डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कन्वर्जन्स फ्रॉम हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर भी आपको टू स्टेप मैकेनिज़्म को फॉलो करना है। यहाँ पर हम एक लॉन्ग मेथड यूज़ करेंगे और एक शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करें हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। सबसे पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल में कन्वर्जन करने के बाद हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास में एक नंबर है 164। ये आपका हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास में, जिसे हम कहेंगे लॉन्ग मेथड। इस लॉन्ग मेथड में हम दो स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। स्टेप 1, जिसमें कि आप हेक्साडेसिमल को चेंज करेंगे डेसिमल में। तो इसको चेंज करने के लिए आपको इसकी पोजीशनिंग करनी होगी। 164 को हम क्या कर देंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी पोजीशनिंग कर ली, यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 2 आया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पहले बताई हुई है। 16 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 16 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। 16 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 16 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। नाउ स्टूडेंट्स, तो जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे पास में, जब मैं 16 की पावर 2 करूँगा तो मेरे पास में 256 आएगा। 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। और लास्ट में 4 को 16 की पावर नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में 4 आएगा। हम जब इसको प्लस कर देंगे तो मेरे पास में आंसर आएगा 356। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसका स्टेप 2 परफॉर्म करेंगे। स्टेप 2 में जो मेरे पास में डेसिमल का डिजिट आया, जो मेरा आउटपुट आया, जो मेरा इंटरमीडिएट रिजल्ट है, इसको मैं चेंज कर दूंगा बाइनरी में। तो इसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 356 को डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 1 जा 2, यहाँ पे 15 हो गया, 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 16 हो गया, 2 8 जा 16, रिमाइंडर आया मेरे पास में 0। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, रिमाइंडर आया 0। अगेन इसको डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आया 1। अगेन इसको डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 0। अगेन इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0। अगेन इसको डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, रिमाइंडर आया 1। अगेन डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 1। अगेन डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 1 0 1 1 0 0 1 0 0। तो ये जो है हमारा बाइनरी कन्वर्जन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारी बिट्स बनती हैं, अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो हम 4 बिट का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो ये जो हमारा आउटपुट आया है ये लॉन्ग मेथड से आया है। अब हम इसको शॉर्ट मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट मेथड में क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास में डिजिट दिए हुए होते हैं, जैसे मेरे पास में 1 दिया है, 6 दिया है और 4 दिया है, तो मैं आपको पहले भी कन्वर्जन्स बता चुका हूँ कि जो हमारे कन्वर्जन्स होते हैं हेक्साडेसिमल डिजिट्स के,
उनको हम 4 टर्म्स में लिखते हैं। तो अगर मेरे पास में 4 है तो मैं 4 को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास में आएगा 0 1 0 0। 6 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 1 0, और 1 के केस में मेरे पास में 1 आएगा। तो इन बिट्स को हम क्या कर देंगे, लास्ट में कंबाइन कर देंगे। तो मेरे पास में जो मेरा आउटपुट आएगा 1 0 1 1 0 0 1 0 0। तो शॉर्ट मेथड में हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास में अलग अलग डिजिट्स दिए होते हैं उनको मैं डिवाइड कर दूंगा, और उसके बाद में जो मेरे पास में आंसर आया इस सबको मैं कंबाइन कर दूंगा। 4 को देखिए, अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। यहाँ पे मेरे पास में कितना आया, 1 0 0 आया। बट जब आप इसको हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 4 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर आपको 0 पुट करना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, मेमोरी यूनिट्स में आपको बताया है कि जो हमारी बाइट होती है वो 8 बिट्स की होती है, और जो निबल होता है उसमें हमारे पास में क्या आती हैं, 4 बिट्स आती हैं। तो यहाँ पर हम 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट मेथड है, और ये जो आंसर था हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल देन डेसिमल टू बाइनरी, ये हमारा लॉन्ग मेथड है। नाउ स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास में वो है मेरे पास में अल्फ़ाबेटिकल डिजिट्स दिए हुए हैं, बी है, ई है, ए है। इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मेरे पास में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए को 10 से रिप्रेजेंट किया जाता है, बी को 11 से, सी को 12 से, डी को 13 से, ई को 14 से, और 15 से। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हम लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो जो मेरा लॉन्ग मेथड है इसमें मैं 2 स्टेप परफॉर्म करूँगा। स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपके पास में जो भी अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं, बी ई ए दिया हुआ है, इस बी ई ए को आप कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर जो ए है आपका उसको आप 10 से रिप्रेजेंट करेंगे, ई जो है वो आपका 14 से रिप्रेजेंट होगा, और बी जो है वो आपका 11 से रिप्रेजेंट होगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन आप किससे कर देंगे, 16 से कर देंगे। तो जब 16 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 16 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 11। ये पोजिशनिंग कर लेंगे 0 1 2। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में 10 आएगा। 14 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आएगा। 16 की पावर 2 जो होता है वो आपका 256 होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2816 आएगा, यहाँ पर 224 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। जब आप इन सब का एडिशन परफॉर्म कर देंगे तो मेरे पास में 3050 आएगा। ये मेरा कौन सा है, डेसिमल नंबर है। नाउ अब हम स्टेप 2 परफॉर्म करेंगे। स्टेप 2 में हम डेसिमल जो हमारा आउटपुट आया है इसको हम बाइनरी में चेंज कर देंगे। इसको बाइनरी में चेंज करने के लिए आपको इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो 3050 को आप 2 से डिवाइड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, रिमाइंडर बचा 0। 1 5 2 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1। 762 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0। 381 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0 लगाएंगे, रिमाइंडर ले लेंगे 1। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18,
यहाँ पे 10 हो गया, 2 5 जा 10, रिमाइंडर आया 0। अगेन इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, रिमाइंडर आया 1। अगेन डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 1। अगेन डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 1। अगेन स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, रिमाइंडर आया 1। अगेन डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 1। अगेन डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0। नाउ जो मेरे पास में मेरा आउटपुट आया वो आया, इसको एक्यूमुलेट कर लेंगे, 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाउ स्टूडेंट्स ये मेरा बाइनरी आउटपुट है। अब मैं इसका 4 बिट कॉम्बिनेशन निकालता हूँ। 1 0 1 0 आया, इसके बाद में 1 1 0 आया। नाउ स्टूडेंट्स 1 1 0 के बाद में 1 0 1 1 आया, तो ये मेरा 4 बिट का कॉम्बिनेशन हो गया। अब मैं इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो शॉर्ट मेथड में स्टूडेंट्स जो भी हमारे पास में अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स दिए होते हैं हेक्साडेसिमल में, हम उसको क्या करते हैं, न्यूमेरिक में चेंज कर लेते हैं। ए को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, ई को हम 14 से रिप्रेजेंट करते हैं और बी को हम 11 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी आपको डिजिट्स दिए हुए हैं इनको आप सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे। जैसे मैंने क्या किया, 11 को डिवाइड किया 2 से, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो 1 0 1 1 आया मेरे पास में, मैंने लिख लिया 1 0 1 1। देन 14 को आप डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। यहाँ पे मेरे पास में आया 1 1 1 0, डेट इज बेस आ गया इसका 2। नाउ अगेन हम 10 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। यहाँ पे 1 0 1 0 आया मेरे पास में। अब ये जो हमारा डिजिट्स आए इन सबको हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो आंसर आएगा 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0। तो ये जो है हमारा क्या है, हेक्साडेसिमल को चेंज करके जो आउटपुट आया बाइनरी में आउटपुट है, ये हमारा शॉर्ट मेथड के थ्रू हमारा आउटपुट आया है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए लॉन्ग मेथड में जो आउटपुट आया था और जो शॉर्ट मेथड में आउटपुट आया है वो दोनों क्या है मेरे पास में सेम है। इन कंपैरिजन टू लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड इजी है और आप इसको शॉर्टेस्ट टाइम में फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।